नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुजरात दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के स्टेडियम बन रहे हैं। भाजपा ने संकल्प लिया था कि भविष्य में यहां ओलंपिक करवाए जाएंगे। ये एक अच्छी सोच है। G20 की अध्यक्षता दिखाती है कि भारत ने क्या मान सम्मान कमाया है। देखिए, डिटेल जानकारी तो देने की बजाय मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का और समय समय प्रति वर्ष कार्य समिति की बैठकें, कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं और उसमें चुनावों के अलावा बाकी बहुत सारे एजेंडा रहते हैं आपको समझने को मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर 2023 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी। 2024 में जैसे 2014 और 19 में पूर्ण मोहम्मद की सरकारें बनाई, 24 में पूर्ण मोहम्मद की सरकार। देखिए, एक एक करके कांग्रेस का हाथ और साथ सब छोड़ते चले जा रहे हैं। हाथ का साथ निभाने के लिए कोई तैयार नहीं। कभी एक कटाक्ष करता है, कभी दूसरा करता है। कोई भी इनके साथ गठबंधन में रहा उसने कभी वापस जुड़ने का नाम नहीं लिया। और मैं तो ये कहूंगा प्रियंका जी को कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेटी हूं लड़ सकती हूं नारा तो दिया था, लेकिन जहां जहां कांग्रेस शासित राज्यों में बेटियों के खिलाफ अत्याचार हो, बलात्कार हो, अपहरण के मामले हो, हत्याएं हो, राजस्थान से लेकर बाकी राज्यों में प्रियंका जी कहीं नजर नहीं। कौन सी बेटी के अधिकार के लिए वो लड़ना चाहती थी, अपने आप में सवाल। देखिए, अगर आप 2014 से पहले देखेंगे तो कहीं पे भी पूर्वोत्तर भारत में बात करें, यहाँ तक कि हरियाणा में बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अपने बल पर सरकार नहीं बन पाई। लेकिन लगातार नॉर्थ ईस्ट में सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर बनाई, असम में भी बनाई और असम में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। इसी तरह से हरियाणा में भी वापस सत्ता में आए और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा से लेकर गुजरात तक सब जगह वापस सरकार बनाने का काम किया। ये भाजपा की विकास सुशासन उसको लेकर जो काम किया है और गरीब के कल्याण के लिए जो काम किया है उसको लेकर बार बार सरकारें वापस आ रही हैं। 2022 चुनाव से पहले भाजपा ने बात की थी कि 2029 ओलंपिक के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और 2026 के लिए ये भी तैयार करेगा, ओलंपिक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आप खेल मंत्री हैं, देखिए, गुजरात में नेशनल गेम जो 7 वर्ष में नहीं हो पाई थी, उसको मात्र 3 महीने में 36 गेम्स को आयोजित करके 36वां नेशनल गेम्स किया और ये शानदार आयोजन इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम गुजरात में बन रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले ये संकल्प लिया था और अपने संकल्प पत्र में कहा है कि भविष्य में ओलंपिक्स यहाँ पर कराएंगे, जो एक अच्छी सोच है। और भारत में अगर G20 का अध्यक्षता इस वर्ष कर रहे हैं, ये G20 की अध्यक्षता दिखाती है कि भारत ने दुनिया में क्या मान सम्मान कमाया है। और इस आयोजन से भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां एक बार इसको बताने का G20 को लेकर जो भारत ने कोविड के समय भी प्रबंधन किया है उसको लेकर, या भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो तेजी दिखाई है बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले, बहुत सारे काम हैं हमारे जो दिखाने वाले भी हैं। कला, संस्कृति, साहित्य, गौरवशाली इतिहास, भारत का ये भी दिखाना है 200 ऐसी मीटिंगों के माध्यम से। मुझे लगता है जहां एक बार G20 भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, वैसे भविष्य में खेलों के क्षेत्र में भारत ओलंपिक्स का आयोजन करे। मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर ऋषभ पंत की जल्द रिकवरी की उम्मीद की है।
एक्सीडेंट में बुरी तरह से इंडियन विकेट कीपर जो हैं वो घायल हो चुके थे, जिसके बाद कोच राहुल द्रविड़ और टीम के बाकी जो साथी हैं, बाकी सदस्यों ने उन्हें फाइटर बताया है। राहुल द्रविड़ और टीम के साथियों ने वीडियो मैसेज में पंत के जल्द ठीक होने की उम्मीद की है। युजवेंद्र चहल ने कहा है कि जल्द आ जाओ, छक्के चौके मारेंगे। बता दें कि 30 दिसंबर को जो है दिल्ली से रुड़के जाते वक्त ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सर घुटने में जो है चोटें लगी थी। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। उन्हें आईसीयू से अब सामान्य वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। Hey Rishabh, hope you're doing well and hope you really get well soon. Over the last 1 year, I've had the privilege of seeing you play some of the greatest innings played in Indian cricket test history whenever we've been in difficult situations. So I know that you've got the character and you've got the ability to get yourself out of very difficult situations. This is just one such challenge and I know you're going to bounce back like you have done so many times this year. Look forward to having you back soon, buddy. Hi Rishabh, just wanted to wish you a very speedy recovery. I know you've been a fighter and things are not as what you would have liked, but life is like that and I know the kind of person you are. You will kind of break all the doors and make a comeback as what you have always done. So my love and my wishes are always with you and the whole team and the whole nation is behind you. Get well soon, my brother. Hi Rishabh, wishing you a speedy recovery. I know what the situation is right now and we miss you here and we can't wait to have you back as soon as possible. You've always been a fighter, I know, when you have been on the field, and I know you will be back soon. So have a lovely recovery and we'll see you soon. Take care, brother. Hi Rishabh, get well soon bro. We are all missing you. जल्दी से ठीक होके आ जाओ, साथ में चौके छक्के मारते हैं. Take care my brother. Hi Rishabh, we all miss you here in the Indian cricket team and all we can do here is wish you a very speedy recovery and I know you are a fighter and you will be back very soon, much stronger. Hi Rishabh, on the behalf of the whole Indian cricket team, I want to wish you a very speedy recovery. We all know the kind of person you are and that you are a fighter and we all know you're gonna get through this and hopefully we'll see you soon. Lots of 31 दिसंबर को दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में लड़की के सिर और रीढ़ की और नीचे हिस्सों में जो है गंभीर चोटें लगने से मौत होने की खबर सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप ना होने की पुष्टि हुई है। उधर मृतका की सहेली ने जो है पुलिस को बयान दिया है, जिसके बाद उसके बयानों के आधार पर कार्रवाई आगे की जाएगी। हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया है, तो वहीं मृतक लड़की जो है उसके पारिवारिक सदस्यों ने दोषियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि लड़कियों के होटल से निकलते वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी निकलकर सामने आया है। ये वो होटल है जहां पर जो लड़कियां हैं वो पहुंची थी। उन्होंने एक रूम जो है वो यहां पर किराए पर लिया था और उसके बाद वो यहां से वापस गई थी। और ये बताया जा रहा है कि जो होटल के मैनेजर हैं उनका कहना है कि कुछ कहासुनी जरूर हुई थी दोनों लड़कियों के बीच में, फिर वो यहां से निकल गई थी। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली के कंझावला केस में इंडिया न्यूज लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। हम एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में पूट कला में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे ये होटल है, होटल विवान पैलेस, और एक सीसीटीवी हमने आपको दिखाया जब मृतक लड़की मौत से पहले इसी होटल के बाहर से स्कूटी पर जा रही थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। हालांकि शुरू में बताया जाता है कि मृतका की दोस्त ने स्कूटी ड्राइव की थी और मृतका स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन बाद में जो लड़की है जिसकी मौत हुई है वो स्कूटी को ड्राइव करने लगी थी और फिर इसी रोड पर जब वो आगे बढ़े तो कंझावला में हादसा हो गया। वो कथित हादसा जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि एक एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन इस मामले में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस होटल के मैनेजर अनिल से ITV नेटवर्क ने बात की है। अनिल ने खुलासा किया है कि दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था। सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि जब दोनों लड़कियां यहां से स्कूटी पर निकल रही हैं तो कुछ लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एक्टिविटी वहां पर नजर आ रही है। और जो होटल का मैनेजर है उसके मुताबिक दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के दौरान जो कुछ लोग हैं वो भी वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। और ये भी बताया गया कि दोनों लड़कियों ने यहाँ पर कोई पार्टी नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर वो एक रूम लेकर ठहरी हुई थी, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई और नहीं आया था और यहाँ से वो वापस रवाना हो गई थी। अब पुलिस को इससे पीछे की कड़ियां खंगालनी है कि जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर
जब आई थी तो उससे पहले कहाँ गई थी, क्योंकि जो पीड़िता है, मृतक लड़की है, वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। तो जाहिर है कि जब लड़की इस होटल में आई होगी अपनी दोस्त के साथ, तो उससे पहले वो किसी इवेंट में गई होगी, ऐसा जाहिर तौर पर माना जा सकता है। सभी कड़ियां पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि पुलिस इस मामले को हादसा बताने में जुटी हुई है, अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। 31 दिसंबर को रात को 9 बजे के करीब 3 छात्र छात्राओं को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। इस मामले पर जो है वो ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी दिनेश कुमार का भी बयान सामने आया है। एडीसीपी का कहना है कि 2 छात्रों को मामूली चोटें आई थी और उनका डिस्चार्ज, वो अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं एक छात्र को गंभीर चोट के चलते उसका इलाज चल रहा है। अभियोग पंजीकृत है और जल्द ही जो है इस घटना का अनावरण भी किया जाएगा। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में जिस तरह ये 31 दिसंबर की रात को यह हादसा हुआ था, 2 छात्रों को मामूली चोटें आई थी, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं एडीसीपी का भी बयान सामने आया है और एडीसीपी का कहना है कि जल्द ही इस घटना का जो है अनावरण किया जाएगा। एडीसीपी दिनेश कुमार का ग्रेटर नोएडा हादसे पर जो है बयान सामने आया है। इस मामले की जो है जांच की जा रही है। इस हादसे में 2 छात्रों को जो है मामूली चोटें आई थी, जिनका डिस्चार्ज है इलाज के बाद कर दिया गया। तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं बिलासपुर में एसीसी सीमेंट प्लांट बंद होने के मुद्दे को लेकर भाजपा ने जो है रोष रैली निकाली है। सर्किट हाउस से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। अडानी ऊर्त प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल ढुलाई बाड़े को लेकर विवाद जो चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 15 दिसंबर को जहां सीमेंट कंपनी प्रबंधन द्वारा बरमाना और डालड़ाघाट सीमेंट प्लांट जो है वो अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था, तो वहीं बीते 20 दिनों से ये 2 सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं, जिससे कि ट्रक ऑपरेटर्स, कंपनी कर्मचारियों सहित हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट गहराता जा रहा है। वहीं बीते 20 दिनों से सीमेंट प्लांट बंद होने और प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का कोई समाधान न करने से खफा भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस बिलासपुर से उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च निकाला और कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की गई। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीसी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की जो है अपील की गई है, इसका समाधान निकालने की अपील की गई है। वहीं नैना देवी से विधायक और भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि अगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाकर सीमेंट प्लांट नहीं खुलवाते तो भारतीय जनता पार्टी ट्रक ऑपरेटर्स के हकों की लड़ाई के लिए राज्य स्तर पर प्रभावी जन आंदोलन करेगी। जो पिछले 20 दिनों से बरमाना और डालड़ाघाट में स्थित एसीसी और अंबुजा की सीमेंट फैक्ट्रियों पर तालाबंदी हुई है, उस समस्या का समाधान करने में जो वर्तमान सरकार नाकाम रही है, उस विषय को लेकर आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि वो इस समस्या को गंभीरता से लें। दोनों फैक्ट्रियों पर तालाबंदी होना एक तानाशाहीपूर्ण निर्णय है और उसके कारण जहां इन सोलन और बिलासपुर जिलों के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, कोई ड्राइवर हैं, कोई टायर पंचर लगाने वाले हैं, कोई मैकेनिक हैं, कोई ढाबे वाले हैं, इतने लोग जो हजारों की संख्या में प्रभावित हुए हैं और साथ ही इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी फर्क पड़ रहा है। ऐसी गंभीर समस्या पर सरकार प्रभावी कदम उठाए और तुरंत हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान करे और इन फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से फिर से चलाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इस विषय के साथ साथ अन्य भी जो
जन विरोधी निर्णय है, चाहे वो संस्थानों का डीनोटिफिकेशन है और चाहे बदला बदली की राजनीति के तहत अनेक ऐसे काम हैं जिसके कारण विकास कार्य रुके हैं, उन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रभावी जन आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर होगी। बिलासपुर जिला प्रशासन और नगर परिषद मिलकर आवारा और लावारिस कुत्तों की उचित व्यवस्था करने और इनके आतंक से निजात पाने के लिए जिला स्तरीय डॉग अडॉप्शन स्कीम चलाने जा रहा है। इस लावारिस कुत्तों को आश्रय देने के लिए जो है बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय डॉग अडॉप्शन स्कीम को शुरू करने का मन बना चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने जिला के विभिन्न नगर परिषद और अधिकारियों के साथ जो है पदाधिकारियों के साथ जो है बैठक की है। गौरतलब है कि आवारा और लावारिस कुत्तों द्वारा किसी भी व्यक्ति और बच्चे पर हमला करने की घटनाएं जो हैं अक्सर सामने आती रहती हैं और ऐसे में इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा 2 पहलुओं पर योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत पशुपालन विभाग द्वारा बड़े स्तर पर लावारिस कुत्तों की नसबंदी की जाएगी ताकि इनकी जनसंख्या पर जो है रोक लगाई जा सके, नियंत्रण पाया जा सके। इसके साथ ही बिलासपुर में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर डॉग अडॉप्शन योजना चलाई जाएगी। वहीं बात करें समुदाय स्तर की तो इसमें जो है कई संगठन, व्यापार मंडल, महिला मंडल और युवक मंडल इन लावारिस कुत्तों को गोद ले सकते हैं। यही नहीं, आने वाले समय में जो है शहर में डॉग अडॉप्शन के लिए सेंटर भी बनाए जाएंगे और आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि जो लावारिस कुत्ते हैं उनके लिए नगर परिषदें, जिला की सभी नगर परिषदें कार्य करें ताकि जनता को असुविधा ना हो। उसके ऊपर उन्होंने हाल ही में एक बैठक भी की है। बहुत अच्छा उनका सुझाव सभी को लगा और सभी नगर परिषदें उसमें अमली जामा पहनाने के लिए इच्छुक हैं और उसके लिए हम अपनी नगर परिषद की बैठक करके सभी पार्षदों से बातचीत करके जिस तरह से भी उन्होंने सुझाव दिए हैं माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा, जिसमें जनता को जो भी डॉग्स को अडॉप्ट करेगा उनको काफ़ी सुविधाएं नगर परिषद की तरफ से देने की प्रक्रिया हम बनाना चाहते हैं ताकि जनता का सहयोग इस अच्छे कार्य में मिल सके। काफ़ी लोगों से, काफ़ी सीनियर सिटीजन से, बच्चों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी कि डॉग्स मेनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो डॉग एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए हमने एक प्रयास किया है, जिसमें हमने लोगों से आग्रह किया है कि वो डॉग अडॉप्शन स्कीम जो है उसमें हमारा साथ दें। डॉग अडॉप्शन स्कीम बेसिकली 2 तरह से, इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला ये है कि इंडिविजुअल अडॉप्शन और दूसरी है कम्युनिटी अडॉप्शन। इंडिविजुअल अडॉप्शन में कोई भी सिटीजन जो है वो डॉग को अडॉप्ट कर सकता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कैसे अडॉप्शन होगी, कैसे डॉग का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा प्रयास है, ये हमने जब म्यूनिसिपल कमिश्नर शिमला था मैं तब भी किया था। वहाँ लगभग अभी तक जो बताया गया है कि 200 के आसपास जो डॉग हैं अडॉप्ट हुए हैं, उसी लाइंस पे हम इसमें काम कर रहे हैं। और दूसरा एक कम्युनिटी अडॉप्शन है जिसमें व्यापार मंडल, कोई महिला मंडल, युवक मंडल, कोई भी एनजीओ जो है वो डॉग्स को अडॉप्ट कर सकता है, कम्युनिटी डॉग्स को, ताकि उनको टाइमली जो है फूड प्रोवाइड किया जाए, पानी प्रोवाइड किया जाए और शेल्टर दिया जाए। और अगर कोई डॉग इंजर्ड होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। और इसमें कुछ इंसेंटिवाइज भी किया जा सकता है, जैसे शिमला में एक पार्किंग स्पेस और गार्बेज की फ़ीस दी जाती है। मैं इससे पहले लाहौल में डीसी था, वहाँ पे भी स्टार्ट किया था। उसी तरह इसको हमने बिलासपुर में शुरू करने का एक प्रयत्न किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलासपुर की जनता जो है इसमें आगे आएगी और जो डॉग्स एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम समझते हैं उसको ख़त्म किया जा सकेगा और डॉग्स का भी ध्यान रखा जा सकेगा और जो स्थानीय जनता है वो भी किसी तरह से परेशानी में नहीं रहेगी। बीमारी और मुसीबत कभी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती। अगर बीमारी या मुसीबत अमीर को होती है तो वो अपना इंतजाम आसानी से कर लेता है, पर वहीं अगर किसी गरीब को कोई बड़ी बीमारी लग जाए, कोई बड़ी समस्या हो, तो उस पर मुसीबतों का जो है पहाड़ एक तरह से गिर जाता है। ऐसा ही किस्सा नूरपुर से सामने आया है, जहां मामला नूरपुर के ब्लॉक ग्राम पंचायत छतरौली का है, जहां नूरपुर निवासी सुरजीत सिंह के परिवार में जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि सुरजीत के 23 वर्षीय बेटे मनीष की दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। वहीं बेटे की जान बचाने के लिए पिता ने अपनी एक किडनी बेटे को देने का फैसला लिया है। 2 साल तक सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के बाद अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इन्होंने बेटे का दाखिला एक प्राइवेट अस्पताल में करवाया। किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च 7.5 लाख रुपए आएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री राहत कोष से 2.5 लाख नूरपुर के बेटे की इस मदद के लिए जो है आश्वासन मिला है। और गांव के उप प्रधान ने इस बारे में रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष
अकिल बख्शी से इस बारे में जो है बात की है, तो उन्होंने मनीष के इलाज के लिए मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा 2 लाख रुपए जो है अपने सभी डोनर्स की मदद से इकट्ठा करके मनीष के परिवार वालों को दिया जाएगा। रंजीत बख्शी जो कल्याण सभा ने जो है बाकी शेष राशि को लेकर लोगों से अपील की है कि आगे बढ़कर इस गरीब परिवार की मदद करें ताकि इस गरीब परिवार के बेटे का इलाज हो सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में जारी राज्य स्तरीय 4 दिवसीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नए वैज्ञानिक बच्चों ने एक बढ़ चढ़कर जो है एक मॉडल को तैयार किया है। प्रदेश में दूरदराज के जिला चंबा के सलूनी ब्लॉक के पैरामाउंट पब्लिक स्कूल के हार के छात्र नीरज ने जो है बिच्छू बूटी के साथ चाय बनाने का मॉडल पेश किया है। बिच्छू बूटी यानी नेटल लीफ से बनने वाली इस चाय की खास बात यह है कि ये भाप के माध्यम से तैयार की जाती है। बता दें कि ये चाय जो है कई बीमारियों को दूर करने में काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी सहायक है और ऐसा दावा है कि मॉडल के माध्यम से इसे किया जा सकता है। स्कूल के छात्र नीरज ठाकुर ने बताया है कि उसके शिक्षक डॉक्टर रियाज जो कि बायोलॉजी में पीएचडी हैं, उन्होंने प्रेरणा दी थी। उनकी प्रेरणा से ही जो है बिच्छू बूटी की चाय बनाने का तरीका जो है इजाद किया गया। सबसे पहले बिच्छू बूटी के पत्तों को सुखाया जाता है। चाय बनाने के लिए प्रेशर कुकर में बिच्छू बूटी के पत्तों को हल्के पानी में जो है वो डाला जाता है। कुकर की सीटी खोलकर उसमें एक नली लगाकर भाप के माध्यम से एक पात्र में बिच्छू बूटी का रस भाप के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और इस रस में शहद मिलाकर स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक चाय को तैयार किया जाता है। हमारा जो मॉडल है वो हम नेटल टी के ऊपर लेके आए हैं। ठीक है, नेटल टी जिसको कि हम आम भाषा में बिच्छू बूटी के नाम से भी जानते हैं और इसकी खासियत ये है कि ये हमारे 16 तरह की बीमारियों में जो काम आती है और हम घरों में जो चाय पीते हैं उसके हमारे लिए थोड़े हार्मफुल भी है वो हमारे लिए, लेकिन ये जो बिल्कुल ही एक अच्छी चाय है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे क्षेत्रों में जो ईज़िली उपलब्ध है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको हमने उबाल कर नहीं बल्कि एक नए तरीके से बनाने की कोशिश की है, जैसे कि स्टीम करके। ठीक है, आप यहाँ पे आपने ये प्रोसेस देखा कि इसको जो हो हम स्टीम करके बना रहे हैं। ठीक है, इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और दूसरा हमारी जो हो चाय भी तैयार हो जाएगी। इस मॉडल की खासियत ये है कि जो हम डेली रूटीन लाइफ में टी यूज़ करते हैं उसमें जो है हम टी लीव डालते हैं वो उसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ये टी जो है ये एक ऑर्गेनिक टी है, इसमें कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं है और ये 0 कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसमें विटामिन प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग अपनी डेली लाइफ में जो टी यूज़ करते हैं उसको छोड़ के अगर इस टी को यूज़ करें तो वो एक तो है उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और एक वो केमिकल फ्री रहें। इसको बनाने के प्रोसेस क्या है? इसको बनाने के लिए हमें एक सबसे पहले तो एक प्रेशर कुकर चाहिए, उसमें हम ड्राइड लीव्स डालेंगे, नेटल लीव्स को ड्राई करेंगे, उसमें डालेंगे और उसमें वाटर डाल देंगे। जैसे ही वाटर बॉईल होगा उसमें हम एक उसकी विसल की जगह एक पाइप लगा देंगे ताकि वो जो उसकी स्टीम होगी वो कंडेंस होकर एक अलग कंटेनर सेपरेट हो जाए। जैसे ही वो स्टीम कंडेंस होकर वाटर वेपर से वाटर की फॉर्म में आ जाएगी और एक अलग कंटेनर में सेपरेट हो जाएगी, तो हम उसमें शुगर, हनी या लेमन ऐड करके उसको अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करके उसको हम डेली टी की तरह यूज़ करेंगे। स्टीम वाली चाय को पीने से क्या फ़ायदे हैं? इससे जो कुछ स्पेसिफिक डिजीज जो दूर होता है जैसे हे फीवर, इन्फ्लेमेशन या ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 1949 में बिरूजा और तारपीन कारखाने की स्थापना की गई थी। यहाँ पर चीड़ के पेड़ों से प्राप्त बेरूजे से जो है अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि तारपीन का तेल, ब्लैक जापान और फिनाइल। यहाँ के उत्पाद शुरू से ही जो है अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। बता दें कि अब इस प्राचीन कारखाने को जहाँ सुदृढ़ किया जा रहा है तो वहीं यहाँ से जो है अच्छी आमदनी को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में इस फैक्ट्री के साथ ही NH पर एक विक्रय केंद्र खोला गया था ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों और अन्य लोगों को भी यहाँ के उत्पाद विक्रय किए जा सके। बता दें कि यहाँ पर बना तारपीन का तेल विश्व में शुद्ध तारपीन तेल में शुमार है और यहाँ से पंजाब, पशुपालन, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादि बड़े ग्राहक रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश पशुपालन विभाग में भी यहाँ के उत्पाद हैं जो वो बेचे जा रहे हैं। बता दें कि कुल मिलाकर फैक्ट्री प्रबंधन ने इस वर्ष 25 से 30 करोड़ आय का लक्ष्य रखा है और इसके लिए प्रयास और कार्य भी किया जा रहा है।
ये 1949 से यहाँ कार्य कर रही है। अभी ये प्रयास किया गया कि कैसे हम इसका उत्पादन बढ़ाएं और कैसे इसकी सेल बढ़ाएं। जब हमने इस बारे में सोचा तो हमने पाया कि हमारी जो ये फैक्ट्री है ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के नज़दीक है। हमारे पास यहाँ काफ़ी सारी जगह उपलब्ध थी। लोगों से बात करने पे हमने ये पाया कि अभी तक जो लोग यहाँ से स्थानीय लोग सामान ले जा रहे थे उन्हें गेट के अंदर आना पड़ता था, पास बनाना पड़ता था और दिक्कतें आ रही थी। उसको दूर करने के लिए हमने ये पाया कि अगर हम एक छोटी सी आउटलेट नेशनल हाईवे पर खोल दें जहाँ पे हमारी जगह भी है तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स लेने में आसानी होगी। और दूसरा, अभी तक हमने ये पाया था कि ये जो फैक्ट्री के हमारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही प्योर हैं, दुनिया में सबसे शुद्ध हैं। यहाँ जो हम रोज़िन बना रहे हैं, तारपीन का तेल बना रहे हैं, ब्लैक जापान बना रहे हैं या फिनाइल बना रहे हैं, इनकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। हम अभी तक लोगों तक ये बात ज़्यादा पहुँचा नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही हमने ये आउटलेट बनाई, हमने अपनी मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने भी इसे माना कि हाँ, यहाँ पर नेशनल हाईवे पर अगर हम इसको एक्सप्लोर करें और अपना एक आउटलेट खोलें तो निश्चित तौर पर हमारी जो सेल है वो बढ़ेगी। हाँ, अभी हमें इसे खोले कुछ समय ही हुआ है। हमने पाया कि इसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो रही है नेशनल हाईवे पे होने की वजह से और स्थानीय लोगों को पता लग रहा है। नाहन के लगभग सभी लोगों को पता लग गया कि यहाँ दुनिया की सबसे शुद्ध तारपीन तेल मिल रहा है। और जो भी इस नेशनल हाईवे से लोग यहाँ से शिमला जा रहे हैं या देहरादून जा रहे हैं, पांवटा साहिब जा रहे हैं, वो भी इसको आते जाते देखते हैं। हम तारपीन का तेल जैसे खुला भी बेच रहे हैं और पैक्ड भी बेच रहे हैं। लोग अगर किसी के पास अपने कंटेनर्स हैं तो उस तरह से ले जाते हैं, अगर नहीं है तो हम छोटी बॉटल्स में या केन्स में पैक करके भी देते हैं। जितनी भी क्वांटिटी उनको चाहिए, जैसे 1 लीटर से लेकर 20 लीटर तक के हमारे पास पैकिंग यहाँ उपलब्ध हैं। और हमने पाया कि इससे हमारी सेल में काफ़ी वृद्धि हो गई, लगभग 6 गुना हमारी सेल बढ़ गई है। और इसके जो रेट हैं, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।